हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इससे पहले कि हमारा जो चैनल है वो टेक्निकल एनालिसिस में ज़बरदस्त काम करता है ना। और इससे पहले भी लेटेस्ट काफ़ी सारे शेयर्स पे अच्छी अच्छी वीडियोस आ चुकी हैं और टेक्निकल पे हम अपना वीडियो बना रहे हैं जिसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, है ना। तो अभी वन डे टाइम फ्रेम हमने खोल लिया है और वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसका ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखेगा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। जब जब इस लाइन को टच कर रहा है शेयर यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने आपको हमेशा एक बार हर बार वीडियो में बताता हूँ कि जितनी बार एक ट्रेंड लाइन टेस्ट होती है उतनी बार वो ट्रेंड लाइन कमज़ोर होती चली जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो देखो अब वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये शेयर काफ़ी दिनों से मंडराने लगा है। और यहाँ पर जो करेक्शन हो रही है दोस्तों, इसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। मैंने आपको हर बार बताया कि दो तरीके से करेक्शन होती है, एक प्राइस वाइज करेक्शन, एक टाइम वाइज करेक्शन। जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तेज़ी में तो वो होती है प्राइस वाइज करेक्शन। जब एक जगह होल्ड कर रहा है और छोटी छोटी लाल कैंडल्स बन रही हैं और वो भी कर्व में, डायरेक्ट सीधी नहीं, मतलब एक होता है ऐसे गिरना, एक होता है ऐसे गिरना, नीचे आ रही है ना कर्व में। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। यहाँ पे अगर गिरावट होनी चाहिए थी तो ऐसी हो जाती ना, या फिर ऐसी हो जाती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ होल्ड हो रहा है। तो यहाँ होल्ड होने से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ से हो सकता है बाइंग आ सकती है, बिकॉज आसपास ही इसके सपोर्ट भी है। तो कुछ सपोर्ट लेवल्स भी हैं। ये देखो, ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो इसके जो तीन टारगेट रहने वाले हैं वन मंथ टाइम फ्रेम पे दोस्तों, पहला तो है 126 जहाँ पे ये शेयर अभी है। उसके बाद आता है 118 रुपये के आसपास का टारगेट और एक आता है फिर ये 108 रुपये का सपोर्ट लेवल। अगर शेयर यहाँ से बढ़ोतरी चाहता है, उछाल चाहता है, तो उसको एक 134 रुपये का लेवल ये निकालना पड़ेगा। और उसके बाद उससे ऊपर 141 रुपये का लेवल उसको निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक ये लेवल्स नहीं निकलेंगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे बनी रहेगी। और बाइंग की तरफ कभी ना, अभी तो बिल्कुल भी ना देखें, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, इस पैटर्न में ऊपर ना निकले या फिर एक ऊपर क्लोज ना दे दे कैंडल, तब तक तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए बाइंग की, ठीक है। और आते हैं वन वीक टाइम फ्रेम पे। तो वन वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे अगर सीखने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ दिखेगी कि सेम रेड लाइन से जब भी ग्रीन और रेड कैंडल टकराई और रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है तब तब फॉल आया है ना। सेम अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना, बट मूविंग एवरेज को टच करके, यानी रेजिस्टेंस ले रहा है, मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे होल्डिंग चल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि देखो एक यहाँ पे सपोर्ट है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसके जो है आपका 120 रुपये से लेके 117 से लेके 120 रुपये के बीच में। तो शेयर को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर शेयर यहाँ से ऊपर जाके और फिर गिरता है, इस लो को, इस हाई को नहीं निकालता, तो दोस्तों एक याद रखना, एक ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी, जिस पैटर्न के अंदर ये शेयर जो है सफ़र कर सकता है। वन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये वाला लेवल निकलता है तो उसके बाद सेकंड टारगेट क्या हो सकता है इसका, 109 रुपये। कि अगर ज़्यादा ही तगड़ी गिरावट होती है तो 109 रुपये तक ये जो शेयर आ सकता है। और बड़ी गिरावट के लिए अगर तैयार रहें तो 99 रुपये के आसपास ये शेयर जो है आ सकता है। वन मंथ टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों तो वन मंथ टाइम फ्रेम पे एक बेकार चीज़ हुई है और एक अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्या है, देखो कि यहाँ से शेयर ऊपर भागा लेकिन वापस आके इसने रेड लाइन को टच किया है। अगर रेड लाइन को टच करके लाल कैंडल के बराबर में हरी कैंडल बनती है और वो लाल कैंडल को प्रॉपर ढक लेती है, और जैसे इस हरी कैंडल का टॉप ब्रेक होगा वैसे ही कुछ लोग यहाँ बाइंग करने आ जाएंगे, बिकॉज उनको अभी सही रेंज में एक शेयर जो है मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिनेरियो हुआ था, है ना। यहाँ से आया सेम रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल का टॉप ब्रेक हुआ और मूव हो गया ऊपर की तरफ शेयर। तो सेम हमारे हाथ में दोस्तों हमेशा बाइंग रहती है, मार्केट के मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं रहती। हमें बस खुद को प्रिपेयर करके रखना होता है कि हमारी बाइंग कहाँ पर हो। तो कोशिश किया कीजिए कि इस पैटर्न के आसपास बाइंग हो रही है तो बहुत बढ़िया है, इस पैटर्न को इग्नोर करके चला करो हर जगह। वन डे पे भी काम करता है ये, वन मंथ में भी, वन वीक में भी। तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में, तो देखो जब से शेयर चालू हुआ है तब से भी आप नोटिस कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर एक क्वांटिटी यहाँ लेते और एक क्वांटिटी इस जगह इस कैंडल पे, फिर एक क्वांटिटी इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे टॉप ब्रेक हो रहा है ना। ये देखो ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर नहीं हुआ, ये वाला हाई ये यहाँ से नहीं निकला, फिर ये वाला हाई यहाँ से निकल गया, लेकिन तो यहाँ एक क्वांटिटी बाय, फिर यहाँ इस कैंडल पे एक क्वांटिटी बाय। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपका जो एवरेज प्राइस निकलता है वो काफ़ी कम निकलता है ना। और कुछ टाइम बाद शेयर में तेज़ी आती है तो फिर आपका सारा पोर्टफोलियो जो है ग्रीन में हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ से था तो यहाँ से ये वाली फिगर थी, इग्नोर, यहीं काट दिया, फिर यहाँ से, लेकिन अब ये वाला लेवल निकलेगा तब बाय करूँगा। तो ये वाला लेवल इस वाली कैंडल पे निकला है ना, तो ये कहाँ पे निकला, 75 रुपये पे। 75 रुपये के बाद सीधा
ऊपर की तरफ, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर शेयर यहाँ पे नीचे भी आ गया आपका तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया तो यहाँ पे इस कैंडल पे बाय कर लिया, ठीक है, 2 क्वांटिटी हो गई सेम 75 रुपये के लेवल पे। फिर तीसरी कैंडल यहाँ क्लोज हुई तो 126 रुपये पे हो गई। अब 75 75 150 और 126 यानी कि 672, 276 रुपये में 3 शेयर, यानी कि 3 अट्ठे 24 या 3 निम 27, 3 दूनी 92 रुपये के आसपास। और अभी भी शेयर 126 रुपये के आसपास है और आपका एवरेज प्राइस आता है 92। तो समझ गए, मैं आपको सिर्फ मेथड बताता हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और क्लियर कट डिस्क्लेमर दूंगा कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको मेरी तरफ से कभी नहीं होता है, ठीक है। और एजुकेशन पर्पज से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।